दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई साउथ मूवी को, जिसका नाम है थेपा समुद्रम। तो मूवी की कहानी काफी बढ़िया है, तो एक्सप्लेनेशन के एंड तक बने रहिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम 3 दोस्तों और कुछ गुंडों के बीच मारपीट होते हुए देखते हैं, जिसमें गुंडे उन तीनों को आखिरकार मार डालते हैं। तीनों को मारने के बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इंदु नाम की एक लड़की वहां पर आकर उनकी लाश को देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब ये सब कुछ क्या चल रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि सीन यहाँ से कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है। जिस गाँव की ये कहानी है उसका नाम है थेपा समुद्रम। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले किसी राजू नाम के आदमी को पीट रहे होते हैं। पुलिस वाले राजू से जानना चाहते हैं कि गाँव से जो छोटी लड़कियां गायब हो रही हैं उन्हें आखिरकार कौन गायब कर रहा है। इस दौरान वहाँ पर एंट्री होती है एसआई गणेश की, जो कि पहले तो राजू को बहुत टॉर्चर करता है, फिर उससे कहता है कि जल्दी से बताओ जो भी जानते हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन में तेरा नाम आ गया तो सोच ले तेरा एनकाउंटर हो जाएगा। एक लेडी कांस्टेबल गणेश से बोलती है कि सर, इस राजू की उम्र 50 साल है, भला ये स्कूल जाने वाली लड़कियों का बलात्कार और मर्डर क्यों करेगा। गणेश कहता है, लगता है तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। 70 साल के बूढ़े ने एक गर्ल का रेप किया और उसके बाद उसे बेरहमी से मार दिया। कल ही तो न्यूज़पेपर में खबर छपी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है विजय, विवेक और प्रभु की तरफ, जो कि तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और स्टार्टिंग के सीन में हमने इन्हीं तीनों को देखा था जो कि गुंडों से भाग रहे थे। तो वैसे बात करें विजय की, तो वो ऑटो चलाने का काम करता है। प्रभु उसी के पैसों पर पल रहा होता है। बाकी विवेक भी दिन भर अपने फोन में अश्लील वीडियोस देखता रहता है। और इन तीनों की अभी बातों से पता चलता है कि विजय किसी इंदु नाम की लड़की से प्यार करता है, वो भी आज से नहीं बचपन से, मगर आज तक उसे कह नहीं पाया। दोस्तों यहाँ से सीन इस गांव के एक राइस मिल की तरफ जाता है, जहाँ पर हम गाजा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इस राइस मिल की आड़ में चावल के पैकेट्स के अंदर गांजा स्मगलिंग करता है। और यही चीज जब राघव नाम के एक दूसरे आदमी को पता चलती है तो उसने गाजा को ये सब करने से रोका, पर गाजा ने उल्टा राघव को मार दिया। अब विजय अपने दोस्तों के साथ ऑटो चलाता है, तो उसे हम कुछ स्कूल की बच्चियों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम मंजुमा होता है। रोज विजय का यही नियम था, अपनी ऑटो से इंदु की स्कूटी का पीछा करना। और आज भी जैसे ही इंदु काम पर जाने के लिए निकलती है, वैसे ही विजय उसके पीछे लग जाता है। और इस दौरान आगे चेक पोस्ट पर गणेश पहले इंदु को देखता है और फिर विजय को स्कूल की लड़कियों को ले जाते हुए देखता है। यहाँ गणेश को विजय पर शक होता है कि कहीं यही तो लड़कियों के गायब होने के पीछे जिम्मेदार तो नहीं है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्टर गणेश से मिलने आता है। वो गणेश से कहता है कि आपने राजू को क्यों पकड़ कर रखा है, वो तो बेगुनाह है। मैंने इस केस की अच्छे से छानबीन की है। ये लड़की आज से नहीं बल्कि 15 साल से गायब हो रही है। ऊपर से जो लास्ट लड़की गायब हुई थी तब तो राजू गांव में था भी नहीं। फिर वो रिपोर्टर गणेश को कुछ वीडियोस और सबूत वगैरह दिखाता है, जिनको देखकर गणेश राजू को छोड़ देता है। के बाद वहाँ एक महिला रोती हुई आती है। वो गणेश से कहती है कि मेरा पति राघव सुबह से घर नहीं आया, वो गाजा की राइस मिल में काम करता है। अब गाजा बहुत ही शक्तिशाली इंसान है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। ये बात जैसे ही गणेश को पता चलती है तो वो भी गाजा से मिलने की ठान लेता है। फिलहाल अगले दिन की बात है, जब इंदु की स्कूटी खराब हो जाती है तो वो एक जगह जाने के लिए विजय की ऑटो में बैठ जाती है। और ये चीज देखकर विजय बहुत खुश होता है, पर कुछ देर के बाद उसमें ऑटोमेटिक गणेश भी आकर बैठ जाता है। असल में गणेश और इंदु एक ही जगह किसी एनजीओ में जा रहे होते हैं, जो बात इन दोनों को बातों ही बातों में पता चल जाती है। और इन दोनों को बातें करते देख विजय को लगता है कि बस अब तो उसका पत्ता पूरी तरह से कट हो गया। यहाँ इंदु गणेश से बताती है कि मैं एक टीवी रिपोर्टर हूँ और मेरे पास मिसिंग लड़कियों के बारे में कुछ सबूत हैं, जो मैं आपसे पर्सनली मिलकर दिखाऊंगी। साथ ही दोस्तों गणेश से इंदु को ये भी पता चलता है कि कोई पिछले 15 सालों से इंदु के नाम पर डोनेशन कर रहा है, और एनजीओ से उसका नंबर भी इंदु को मिल जाता है। और ये दोस्तों विजय का दूसरा नंबर होता है, लेकिन आज तक इंदु को पता नहीं था। और अब जैसे ही पता चलता है तो विजय से इस डोनेशन की वजह पूछती है। विजय कहता है कि ये डोनेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए ये डोनेशन हर साल इसी तरह जाता रहेगा। इंदु कहती है कि प्यार करते हो तो सामने आकर बोलो, इस तरह फालतू का काम मत करो। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। इसके बाद विजय अपने दोस्त से बताता है कि बचपन में इंदु की आंख चली गई थी, तब मैंने उसे इसी फाउंडेशन की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। इस दिन के बाद से आज तक मैं इसी कारण से फाउंडेशन में डोनेशन दे रहा हूँ। इसके बाद विजय कुछ लड़कियों को ट्यूशन के लिए विश्वनाथ नाम के आदमी के पास लेकर जाता है। असल में विश्वनाथ पेशे से एक वकील था, पर अब वो बच्चों को ट्यूशन देते हैं, जिनके लिए विजय, प्रभु और विवेक छोटे मोटे काम किया करते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि विश्वनाथ गणेश के पिता भी हैं।
वैसे दोस्तों आपको वो बच्ची भुंजिमा तो याद ही होगी। उसकी स्कूल बस रास्ते में खराब होने के कारण एक बाइक वाला भुंजिमा को कहीं लेकर आता है और उसका वहाँ पर बलात्कार कर देता है और उसको बेरहमी से मार डालता है। फिर उसकी लाश को एक जगह गाड़ भी देता है। अगली सुबह भुंजिमा के मिसिंग होने की खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है। गणेश भी इन्वेस्टिगेशन में लगा था। 3 दिन के बाद भुंजिमा नहीं मिलती तो उसके माता पिता पानी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं और ये देखकर विश्वनाथ गणेश से बोलता है कि बेटा इन सब के पीछे पक्का उस गाजा का हाथ हो सकता है। स्मगलिंग तो वो करता ही है, क्या पता लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी वही करवा रहा हो। ये सुनते ही गणेश गुस्से में गाजा की मिल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना गाजा के आदमियों से होता है, जिन्हें वो पहले तो बुरी तरह मारता है और फिर गाजा वहाँ जाकर गणेश से कहता है कि आखिर बात क्या है। गणेश कहता है कि मुझे पता है कि तुम लड़कियों को अगवा करवा रही हो और जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गए ना उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गाजा भी कहता है कि तुम्हें पैसा या प्रमोशन चाहिए तो मांग लो, करवा दूंगा, लेकिन मुझ पर फालतू इल्जाम मत लगाओ। यहाँ से दोस्तों दूसरी तरफ इंदु को आखिरकार थोड़ा पूछताछ करने के बाद ये पता लग ही जाता है कि विजय ही उसके नाम से डोनेशन कर रहा था, इसलिए वो तुरंत ही खुशी से विजय के नंबर पर कॉल करके उसको एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। ये बात सुनकर विजय भी बहुत खुश हो जाता है तो वो विवेक से कहता है कि मैं इंदु से मिलने जा रहा हूँ, बाकी तुम विश्वनाथ सर की बाइक लेकर जाना, नैना नाम की लड़की को पिक कर लेना। लेकिन दोस्तों अब रात में होता ये है कि नैना को भी कोई बुजिमा की तरह मारकर गाड़ देता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लड़कियां इस आदमी को जानती हो, तभी वो आराम से उसके साथ चली जाती हैं। इस घटना के बाद गणेश अपने पिता विश्वनाथ पर शक करता है क्योंकि पिछली रात गांव वालों ने उनकी बाइक को देखा था, इसलिए वो अपने पिता से पूछताछ करने लग जाता है। वो कहता है कि आप बच्चों को ट्यूशन क्यों देने लग गए। विश्वनाथ जवाब देता है कि तुम जब बोर्डिंग में पढ़ने चले गए तो मैंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए काम शुरू किया, और रही बात मेरी बाइक की तो वो 2 दिन से रिपेयर के लिए गई हुई थी, मैंने विवेक को उसको लाने के लिए कहा था। ये बात सुनते ही गणेश विवेक को अरेस्ट कर लेता है। अब दूसरी तरफ विजय को गाजा कुछ चावल के पैकेट दूसरी जगह पहुंचाने को देता है। जाहिर है इन चावलों में गांजा मौजूद होगा जो कि विजय को नहीं पता। वो आज रात इंदु से मिलने की खुशी में झूमते हुए जा रहा था, तभी चेक पोस्ट पर पुलिस उसको पकड़ लेती है और साथ ही साथ उसको ये जानकर बहुत शौक लगता है कि वो चावल जो लेकर जा रहा था उसमें गांजा है। और पुलिस स्टेशन में विवेक भी मौजूद था, जिससे विजय पूछता है कि तुझे तो मैंने नैना को लेने के लिए भेजा था। असल में दोस्तों विवेक गया तो था विश्वनाथ की बाइक लेकर नैना को लेने, पर रास्ते में वो अश्लील मूवी देखने के लिए रुक गया, ये सोचकर कि नैना ऑटो से घर आ जाएगी। और फिर आगे जब विजय और विवेक के बारे में विश्वनाथ को पता लगता है तो वो दोनों को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर लेकर आ जाता है। साथ ही साथ वो गणेश से कहता है कि ये दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, और गणेश भी अपने पिता की बात मानकर उन्हें छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों विजय को गाजा के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गाजा से लड़ने के लिए उसकी राइस मिल पहुंच जाते हैं, जहाँ गाजा के आदमी पहले से विजय के सर पर वार करके उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब इसकी कुछ देर के बाद विजय को आता है होश, तो वो सुनता है कि गाजा कह रहा था कि विजय को हमारे बारे में पता चल गया है, जल्दी पुलिस यहाँ पर आती होगी, तुम जल्दी से सारा माल यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। और दोस्तों ये सुनते मौका देकर विजय वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा गाजा और उसके आदमी कर ही रहे होते हैं। वहाँ पर इस वक्त विवेक और प्रभु भी आ जाते हैं। ये तीनों मिलकर गाजा और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं और इस दौरान गाजा और उसके लोग तीनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर इंदु आती है, जो कि विजय की लाश को देखकर फूट फूट कर रो रही थी, पर तभी हम देखते हैं कि इंदु को इस तरह रोते हुए विजय, प्रभु और विवेक की आत्मा देख रही होती है। और ये तीनों आत्माएं अब पहुँचती है कब्रिस्तान, जहाँ उनकी मुलाकात राघव, जिसे गाजा ने शुरुआत में मार दिया था, और साथ ही साथ एक बूढ़े आदमी की आत्मा भी मिलती है। और इसी बीच इन सभी को कुछ लड़कियों के रोने की आवाज आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि बुजिमा और नैना थी, मतलब कि ये दोनों भी मर चुकी थी। पूछने पर दोनों बताती हैं कि हमारा बलात्कार और खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऐसा ही गणेश है। ये बात सुनकर विजय एकदम से बौखला जाता है कि ये तो साधु के वेश में दरिंदा निकला। विजय को समझाते हुए बूढ़े आदमी की आत्मा कहती है, हम ना तो किसी को छू सकते हैं और ना ही कोई हमें सुन सकता है, ना ही कोई हमें देख सकता है, भला हम क्या ही कर लेंगे। हमें सिर्फ एक ही आदमी देख और सुन सकता है जो कि खास नक्षत्र में पैदा हुआ हो, पर वो आदमी कौन है और कहाँ मिलेगा ये हमें नहीं पता। तो विजय अपने दोस्तों के साथ गाजा की मिल में जाता है, जहाँ गणेश भी मौजूद होता है। यहाँ कुछ और बातों का खुलासा होता है, और आपको याद होगा जो रिपोर्टर एक बार गणेश से मिलने के लिए आया था, उसने गणेश को एक वीडियो दिखाई जिसमें राघव को मारकर गाजा जमीन में गाड़ रहा था। इस वीडियो के पहली मीटिंग में गणेश ने गाजा को दिखाया और उससे बोला कि मुझे तुम्हारे धंधे में हिस्सा चाहिए, और साथ ही मैं लड़कियों को मारकर तुम्हारी जमीन में दफना रहा हूँ, तो इस बारे में किसी को कुछ ना बताना, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। अब गाजा के पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए वो गणेश से हाथ मिला लेता है ताकि पुलिस से भी बच जाए। बाकी बात करें रिपोर्टर की, तो उसे भी गणेश ने मार दिया था। अब बस गणेश इंदु से शादी करना चाहता है, और अभी ये चीज सुनकर विजय किसी भी तरह शादी को रोकना चाहता है, मगर इन सब की आत्मा इनका पिंडदान होने तक ही रहेगी, इसके बाद गायब हो जाएगी।
कि इसी बीच आत्माराम नाम का एक शराबी कब्रिस्तान में आकर दारू पी रहा था। उसे ये लोग दिखाई और सुनाई भी देते हैं, मतलब कि आत्माराम ही वो स्पेशल बंदा है जो कि खास नक्षत्र में पैदा हुआ है। उसे विजय सब कुछ बताता है ताकि वो ये चीज बताकर इंदु और गणेश की शादी को रोक पाए, मगर एक शराबी की बात पर कौन विश्वास करेगा, वो भी आत्मा और भूत जैसी बातों का। दूसरी तरफ विजय देखता है कि गणेश इंदु को विजय का मोबाइल देते हुए कहता है कि विजय को मैंने गांजा सप्लाई करते हुए पकड़ा था, तब उसका फोन मेरे पास रह गया था। दोस्तों, उस फोन में विजय ने इंदु की फोटो वॉलपेपर पर लगाई हुई थी, जो देखकर वो थोड़ा खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद जल्दी विश्वनाथ इंदु और गणेश की शादी को फिक्स कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जल्द ही इस दौरान गणेश आशा नाम की एक लड़की का रेप करके खून करके उसे भी दफना देता है, जो घटना विजय सहित सारी आत्माएं अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। आशा भी मरने के बाद इन लोगों में शामिल हो जाती है। और रही बात इंदु और गणेश की शादी को रोकने की, तो आत्माराम सीधे जाकर गणेश की सच्चाई उसी से कह देता है, तो बस उसे भी गणेश मौत के घाट उतार देता है। मतलब कि इन लोगों का आखिरी सहारा भी आत्मा बन चुकी है। विश्वनाथ इधर ऐलान करता है कि जब तक इन लड़कियों को गायब करने वाला दोषी पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। पर दोस्तों, गणेश को तो इंदु से जल्दी शादी करनी थी, इसलिए वो गाजा से बात करके उसके 4 आदमियों का एनकाउंटर कर देता है और एक कहानी बनाता है कि ये लोग गांजे की स्मगलिंग का काम करते थे गाजा के पीठ पीछे, और इन्होंने गांव की छोटी बच्चियों को भी मार डाला उनका रेप करके। ये होते ही इधर इंदु के साथ गणेश की शादी हो जाती है और उधर विजय और उसके 2 दोस्तों का पिंडदान होता है, जिसके कारण उनकी आत्माएं गायब हो जाती हैं। मगर ये क्या दोस्तों, विजय तो जिंदा है। ये जो सब कुछ चल रहा था ये बस उसका सपना था। वो अब भी गाजा की कैद में था, जहाँ से उसको लेने के लिए उसके दोनों दोस्त आते हैं। वो विजय से बताते हैं कि गाजा ही लड़कियों को मार रहा था। जैसे ही ये बात गणेश को पता चली तो दोनों के बीच लड़ाई हुई और गणेश को गाजा ने मारकर काट दिया। अब गाजा पुलिस की हिरासत में है। गणेश के क्राइम सीन में विजय को एक चश्मा मिलता है जो कि विश्वनाथ का था। उस चश्मे को दिखाकर विजय इंदु के साथ विश्वनाथ से सवाल करता है। दरअसल दोस्तों, जब विजय गुस्से में गाजा से लड़ने गया था तो विश्वनाथ भी उसके पीछे गया था। पीछे से विजय को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गणेश ही था। लेकिन दोबारा से विजय को होश आ गया, जिसके कारण विश्वनाथ के साथ उसने भी दोनों की सच्चाई सुनी कि गणेश ही लड़कियों को मार रहा है। मतलब कि जो भी विजय ने अपने सपने में देखा था वो सब सच था, सिर्फ कुछ पार्ट को छोड़कर, क्योंकि उसके बाद ही गाजा के गुंडों ने विजय को मारकर फिर से बेहोश कर दिया। इससे हुआ ये कि उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जिसे उसने सपने के रूप में देखा था। और बाकी बात करें विश्वनाथ की, तो अपने बेटे की सच्चाई को जानकर वो शौक में चला गया। एक्चुअल में गणेश को बचपन से ऐसी अश्लील मूवीज देखने का शौक था और उसने बचपन में पहला हमला इंदु पर ही किया था, जिससे उसकी उस समय आंख चली गई थी, जिसे विजय ने बचा लिया था। बाकी गणेश ने उस दौरान एक और बच्चे की जान ली थी। साथ ही जब विश्वनाथ को पता चला कि गणेश ऐसी वीडियो को देखता है तो उन्होंने गणेश को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, इस उम्मीद में कि वो सुधर जाएगा। पर वो तो और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। उसने कई मासूम बच्चियों की जान ली थी। तो दोस्तों, इस तरह अपने बच्चे की ऐसी हरकत को देखकर जब वो बड़े होकर भी नहीं सुधरा तो विश्वनाथ और उसकी बीवी ने मिलकर गणेश को खाने में जहर देकर मार दिया और फिर उन्होंने गणेश की लाश को उसी जगह पर गाड़ दिया जहां वो बाकी लड़कियों को गाड़ा करता था। और इस तरह गाजा फंस गया दोस्तों, क्योंकि ये जमीन गाजा की थी। और फिर गाजा और उसके आदमियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बाकी विश्वनाथ ने अपने बेटे की सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि क्रिमिनल उसका बेटा है और उसने अपने बेटे का खून कर दिया तो ये अच्छा नहीं होता। तो आखिर में हम इंदु और विजय की शादी होते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।